Hi guys, good morning and what's up? I hope you all are doing good and welcome back to the channel again. And आज अभी मैं घर पे हूँ, अपने गांव आया हुआ हूँ और मुझे आज जाना है वो ज़मीन का फाइनल करने। क्या क्या सीन है उसका जब भी देखेंगे। उसका जो जो ज़मीन को नापते हैं उनको ही बुला लिया हमने। वो ज़मीन को नापेंगे, अगर जितना ज़मीन की हमें रिक्वायरमेंट उतना ज़मीन अगर होगा तो उसको हम डन करेंगे। सो गाइस चलते हैं, ठीक है। जो भी होगा आपको दिखाएंगे, जो भी डिसीजन लिया जाएगा या जो भी मेजरमेंट होगा आपको हम दिखाएंगे। और अभी हम घर से निकल रहे हैं, अब चल कर देखते हैं क्या होता है। ये लोग बाहर बैठे हुए हैं बच्चे यहाँ पे खेल कूद रहे हैं। देखिए दिखाता हूँ। चाचा ना पीनी चाय। हाँ चाचा ना पीनी चाय, अभी पी लो नहीं हो। अरे कौन से स्कूल पढ़ते हो? यूकेजी में पढ़ते हो? अच्छा, अब स्कूल जा रहे हो तुम? तुम्हारी गाड़ी आ गई? नहीं आई अभी। और तुम्हारा जी? ओए अंकित, कौन स्कूल में पढ़ते हो तुम? यूकेजी में पढ़ते हो? तने आप नहीं भी गाड़ी आ गई तो? और गाड़ी आ गई? गाड़ी आके चलो होने का और से है का? तो फिर इधर ही आएगी। ते कौन से पढ़ ले भाई? हैं 1A में? तो 1A में क्या होता है जी? साला हमारे टाइम पे केवल 1 होता था, तुम लोग में 1A होने लगा। अब दिखा रही है हमारा गांव है। हम लोग बंगला इसमें भूसा वूसा रखा रहता है जो भैंस खाने के लिए होता है। इसमें गाय वाय भैंस रहती हैं उस वाले घर में। और ये जो हम लोग का पुराना घर था, इसमें कम से कम लोग 50 से 60 लोग इस घर में रहते थे। बहुत बड़ा घर है अंदर से। और ये जो पेड़ दिख रहा है कम से कम 50-60 साल से ये पेड़ है। हम लोग बचपन से पापा वापा के टाइम से ये पेड़ है। और ये हम लोग का पुराना घर था, इसमें सारे लोग रहते थे। मेरे बाबा 4 भाई थे, चारों भाई उनके सारे बेटे, हम लोग सारे लोग इसमें रहते थे। बचपन में सारे लोग यहीं सोते थे, सारे लड़के सारे बाहर सोते थे, सारी औरतें अंदर। और ये रहा। उसके बाद से इसमें से 20 साल हो गए इस घर को बने हुए। तो अब इस घर में रहते हैं हम लोग। एक चाचा का घर ये है और एक चाचा का घर पीछे है। और ये है हमारा गांव का पूरा एरिया। देखिए कितना खूबसूरत, अलग ही खूबसूरती होती है गांव की। जो गांव की मिट्टी की जो महक होती है ना, और जो गांव का जो वातावरण होता है वो अलग ही होता है। मज़ा सा आ जाता है गांव में आके। जब गांव में आओ तो जाने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि सारा सब छोड़ छाड़ के गांव में रहो आराम से। इस गांव के बेसिकली हम लोग जमींदार हैं इस गांव के। तो देखिए मैक्सिमम ज़मीन यहाँ पे हम लोग का होता है। यहाँ भैंस बनती हैं ये है जिसमें धान गेहूँ, किसी में गेहूँ रखते हैं। ये तो यहाँ पे ऐसे रखा गया तो ख़राब हो गया। बाकी पीछे की तरफ, घर के पीछे की साइड में रखा हुआ है, वहाँ पे जाता है। देखिए खेत, यहाँ भी बगीचा लगाया गया है। उधर पीछे पूरा बगीचा है, हमारा ही बगीचा ये है पूरा। इतना देख रहे हो कितना बड़ा बगीचा है सर। आम का बगीचा क्या होगा, आम। और एक जगह अगर ये रहा तो जो पुराना वाला जो घर हमारा ये है, इसमें एक चाचा रहते हैं और एक चाचा इसमें रहते हैं, इस वाले घर में तो सामने दिख रहा है। और हम लोग इसमें रहते हैं, ये हमारा घर है। और एक जो है एक चाचा, एक वो वाला घर दिख रहा है जो वो वाला घर, एक चाचा उसमें रहते हैं। तो चार बाबा का चारों घर फिर अलग अलग बना फिर सबका। हीरा इतना बड़ा घर होते हुए भी मम्मी ना नीचे सोई पड़ी है। दिखा रहा हूँ 3 रूम 4 रूम, उधर स्टोर रूम 5 6 7 और 8, ठीक है। उधर पीछे किचन एरिया है। इतना बड़ा रूम होते हुए भी मम्मी जाना
6 से 7 रूम होने के बावजूद भी मम्मी जो है ना, 6-7 रूम होने के बावजूद भी मम्मी जो है नीचे सोई पड़ी है। पता है क्यों? वो बोलते हैं कि सबसे ना दोपहर में ना सो तो सबसे मुझे सुकून मिलता है नीचे सोने में। फ़ैन ऑन कर दो, नीचे ठंडा ठंडा लगता है। और गांव में ना ऐसे ही लोग मस्त रिलैक्स होकर सोते हैं, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो उनको यही अच्छा लगता है। पर क्या गए तुम लोग हैं? आ गए? क्या नाम है तुम्हारा? होता ना, क्या नाम है तुम्हारा? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? एजुकेशन हाँ तो रे छोटे बताओ क्या नाम है यूकेजी तो नाम यूकेजी हो? सैली अनुभव पांडे अनुभव पांडे हैं? पांडे जाओ जाओ जाओ, खाना खा लिए? लंच ले गए थे? जाओ खाओ जाओ। उनका बैग कम गया। ये ऐसा नहीं है कि घर में एसी भी लगा हुआ है फिर भी वो नहीं चीज़ होती हैं, क्योंकि एक तो डॉक्टर ने उनको बोल रखा है कि मतलब गद्दे वद्दे पर नहीं सोने के लिए। नॉर्मली बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो ना कि नॉर्मली मतलब ऐसे फ्लैट उस पर सोइएगा कि बिल्कुल भी थोड़ा सा दिक्कत ना आए आपको। तो उनका बेड एक अलग है, तो उस बेड पे सोती हैं। या तो फिर जब सोएंगी तो नीचे ही इस पर टाइल्स पे ही अपना आराम से, जब दोपहर में सोते थे टाइल्स पे ही सो जाती हैं और फैन ऑन करके। लेकिन एसी में तो सोते नहीं है ना पापा ना मम्मी, कोई एसी में नहीं सोता, इसलिए कि अब गाँव में एक तो यहाँ पे लाइट की इशू होती है कि लाइट बहुत कम आता है। अब सुबह 10 बजे लाइट आया था, फिर गायब है लाइट, फिर शाम को आना होता है, नहीं तो वो भी नहीं आएगा। जब मर्जी आता है तब लाइट आता है, नहीं तो नहीं। तो इसलिए वो अपने हाथ बिगाड़ते भी नहीं है कि एसी की आदत लग जाए फिर दिक्कत होगी, तो इसलिए। और उनके लिए बेस्ट होता है कि गांव का ही शुद्ध हवा मस्त। वो तो कूलर के फेवर में नहीं होते हैं, बस फ़ैन चलाओ बाहर। गर्मियों के मौसम में तो बाहर ही अपना चौकी लगाएंगे या खाट लगाएंगे, वहाँ पे आराम से सो जाएंगे मच्छरदानी लगा के। ठीक है, तो ऐसा चलता है गाँव में। मज़ा आता है यार, गाँव का ही जो सीन होता है ना वो अलग ही लेवल का होता है, इतना सुकून सा मिलता है ना, सॉरी बताएं। और ये जो पटरा गया अच्छा लगा है, एक्चुअली बेसिकली मेरी सिस्टर की शादी है दिसंबर में, तो उसके लिए बेड बनेगा, डाइनिंग टेबल बनेगा, तो उसके लिए ये पटरा पूरा लकड़ी चिरवाया गया है। और ये देखो पंपिंग सेट, खेत में पानी पटाने के लिए जो ये इलेक्ट्रिकल ये लाइट ही चलता है, और एक डीजल वाला भी उधर रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, किसान लोग हैं सब लोग, तो सारी चीज़ें उनको रखनी होती है। और गाइस और बात रही मेरी, मैं बताऊंगा आप लोगों को अपने बारे में कि मैं क्या करता हूँ, मेरा बिज़नेस क्या है। मैं पहले जॉब करता था, क्या जॉब करता था, अच्छी जॉब करता था बट मैं, ठीक है, रेपुटेटेड जॉब करता था, तो सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट कभी जो ब्लॉग बनाऊंगा अपने बारे में ब्लॉग बनाऊंगा, तो फिर मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा। अगले गांव का माहौल देखो, गांव के इन्वायरमेंट को एंजॉय करो। गांव कभी कभी आते हैं हम, तो गांव के इन्वायरमेंट को एंजॉय करते हैं। देख लो ये साउंड, क्या ही चिड़िया का जो साउंड था, और देख लो नेचुरल हवा, कितना सही हवा चल रहा है यहाँ पे यार, अलग ही मज़ा आता है। सच में बताऊँ, क्या ही बताऊँ यार, गाँव में ये जो पैसा है ना, मनी भाई है ना, मनी भाई, ये ना लोगों को बहुत भगाता है इधर उधर कि पैसे कमाओ। बट ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जब पैसे कमाएंगे तभी सब कुछ हो सकता है। पैसे अगर कमाएंगे, पैसे होंगे हमारे पास, तो दुनिया हमारी खत्म नहीं होगी। ये मेरा थॉट है, क्योंकि आजकल हर चीज़ पैसों से हो रहा है। बाकी माँ बाप की इज़्ज़त करो, माँ बाप को प्यार करो, अपनी फैमिली को प्यार करो, यही चीज़ है। पैसा कमाओ, माँ बाप को प्यार करो, अपनी फैमिली को प्यार करो, बाकी तो जो है वो तो है ही। अब इसी तरह मेरे कजन्स के लड़के आए थे ना अभी स्कूल से, उनके अभी जो कोचिंग ट्यूशन जो टीचर रहते हैं वो भी आ गए हैं पढ़ाने के लिए, तो सारे पहुँच गए पढ़ने के लिए। बहुत मुश्किल काम होता है, तुरंत आओ तुरंत। हमारे टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था, बहुत मुश्किल होता था। हम तो मन ही मन बहुत गाली देते थे मास्टर साहब को, और गाली देते थे कि स्कूल से आओ जैसे बस थोड़ा सा फ्रेश हो और तो तुरंत ट्यूशन वाले सर जाते जाते थे। दिखाता हूँ मैं उनको। तुम सर से लिखवा रहे हो? तुम सर से लिखवा रहे हो? वो कहाँ गया? बुलाओ उसको। रिसियाइल ना होला, खिसियाइल होला, ठीक है नु? हाँ बस तो काम खत्म ना बोले पहले। हो गया है, एक बाकी। क्या हो गया? एगो हिंदी का, एगो
इंग्लिश का। अच्छा। एगो मैथ का कट। कर रहे हो? हाँ? बोका इंसान हूँ। अच्छा अच्छा। दिखाइएगा। अरे बस आराम से रे। अब चाचा बोले होने दे, चाचा बोले डाटे में चाचा दादी अब खेत में जाते हैं सीधा, अब बॉल रहता है, फिर तेल उड़ा के मार ही नहीं पाते हैं सब। हाँ, वही तो खेल लेते हैं, होल्डिंग बोल के उड़ा के मार देते हैं छक्का। सो गाइज, जिस काम के लिए मैं बेसिकली यहाँ पे आया था वो लैंड फाइनल करने के लिए। तो ज़मीन पापा ने देख रखी थी 2-3, उसको फाइनल करने के लिए। तो 2 तो ऐसे ज़मीन निकले कि जो जिसकी जो छोटा था, जितना चाहिए हमें उससे छोटा था वो ज़मीन, तो वो फाइनल नहीं हुआ। जो तीसरा था जिसे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि ये ज़मीन हो जाएगा, ठीक है, उसने ये बोला था उस दिन कि कोई नहीं आप अभी नाप वाप लीजिए, हर चीज़ कर लीजिए, क्योंकि वो हमारे रिलेशन में लगेगा। तो कि आपको कोई नहीं, आप लोग तो रिलेटिव हैं, तो आके नाप वाप लीजिए और इसको डन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पापा ने बोला कोई बात नहीं, मैं आप लड़के को फ़ोन कर दे रहा हूँ, आ जा रहा है, 1-2 दिन में जैसे आएगा तो हम उसको नाप लेंगे और जितना हमें ज़मीन चाहिए, उनके पास वहाँ पे ज़मीन ज़्यादा था, जितना ज़मीन चाहिए उतना ज़मीन ले लेंगे और फिर हम फाइनल कर देंगे उस दिन। तो मैं आ गया, तो पापा ने उसको कल कॉल किया तो वो मतलब ऐसे गोली देता रहा पूरे दिन, फुल डे गोली देता रहा कि नहीं हूँ, शाम तक आऊँगा, कल आऊँगा। तो फिर पापा ने शाम को उसको फाइनली कॉल किया। पापा ने उसको बोला कि मैं कल सुबह 6 बजे सुबह आ रहा हूँ तुम्हारे पास और सुबह मिलना। उसने बोला ठीक है। पापा सुबह गया सभासद के पास, जो उस एरिया का सभासद है, जानने वाला है अपना, तो उसको लेके उसके घर गया। सभासद उसके घर गया तो उसने बोला कि भाई चलो, उसने बोला कि भैया आप वहाँ चल के अपने उस वाले घर पे बैठिए कि मैं बस वहाँ पे आ रहा हूँ। तो 10 मिनट तक नहीं आया, तो फिर सभासद ने उसको कॉल किया कि भाई क्या हुआ, आओ। तो उसने फिर बहाने बनाने लगा कि पड़ोसी हमारे नहीं मान रहे हैं, ये वो 10 बहाने देने लगा, गोली देने लगा। मतलब उसका सीधे था कि नहीं दूंगा, पता है कि मैं नहीं दे पाऊँगा। तो फिर पापा गुस्सा हो गए, बोले कि यार कि एटलीस्ट तुम्हें बताना चाहिए ना, तुम्हें क्लियर बताना चाहिए, ठीक है, तुम्हारे भरोसे वो लड़का वहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ज़मीन फाइनलाइज करने को तुम उसको अभी ना बोल दिया तुमने, ठीक है, फिर अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है, उसने ना बोल दिया तो। और पता नहीं लोग ऐसा क्यों गोलीबाजी करते हैं, जब हमें पैसा देना है, उनको ज़मीन देना है, फिर भी पता नहीं क्या ऐसा करते हैं। चलो खैर उसकी वो नहीं है, अब दूसरा ट्राई करेंगे। अभी थोड़े दिन और रुकना पड़ेगा मुझे गांव में, क्योंकि ज़मीन और भी ढूंढना पड़ेगा, जो और भी जगह में ज़मीन ढूंढना पड़ेगा। फाइनलाइज़ करके ही जाऊंगा, क्योंकि वहाँ से मुंबई से हमारा सारा काम हो चुका है और यहाँ पे भी नहीं हुआ। जैसे ही फाइनलाइज़ होगा मैं आपको अपडेट करूँगा, जैसे ही काम स्टार्ट होगा मूवी हॉल का, वैसे आपको अपडेट करूँगा, सारी चीज़ मैं आपको अपडेट करूँ। और अब मैं चल रहा हूँ, एक शादी में जाना है मुझे। पापा ने बोला है कि तुम उस वाला फंक्शन अटेंड कर लो और मैं दूसरी जगह फंक्शन अटेंड कर दे रहा हूँ, तो मैं अब वहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। और तब तक के लिए देख रहे हो गाइस, कितना सही इस बार आम आया है ना भाई, मज़ा आ जाए। गर्मी के सीजन में आम लीची दबा के आया हुआ है, खा के मज़ा आएगा इस बार, देख लो सारा। ओके गाइज, देन सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। अगले ब्लॉग में आपसे मिलते हैं हम। तब तक के लिए हमारे ब्लॉग को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा गाइज, ठीक है। और कोशिश करेंगे और अच्छी वीडियोस लाएं। और गाइज जो भी गलतियां होना वीडियोस में, उसको प्लीज़ आई एम रियली अप्रोजाइज फॉर दैट, क्योंकि अभी न्यू हूँ मैं यूट्यूब पे, तो थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी, धीरे धीरे ही सीखूँगा मैं। तो जैसे सीखूँगा वो सब चीज़ कर लूँगा मैं। डोंट वरी गाइज, आई एम क्विक लर्नर। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव सपोर्ट एंड प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, एंड बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा।